ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि वक्री हो रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने का ये जो समय है, 4.5 महीने का समय है, इसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री ही रहेंगे। वक्री ग्रह ज्योतिष में हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। वक्री ग्रह ज्योतिष में हमेशा अनुसंधान का विषय रहे हैं। और वक्री ग्रह ज्योतिष में हमेशा विरोधाभास और मतभेद का विषय भी रहे हैं। सबके अपने अपने मायने हैं, लेकिन एक चीज़ सर्वसम्मत है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वो बहुत बलशाली हो जाता है। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल बताए जाते हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के बल होते हैं, उसको कहते हैं षडबल, 6 प्रकार के बल। और उस 6 प्रकार के बल में से एक बल होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रयत्न। हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर इस चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा है। तो वक्री ग्रह उसी प्रकार से प्रयत्नशील हो जाता है, वो आपको रिजल्ट देने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्योंकि वक्री है, यानी कि अपनी नॉर्मल चाल से हट गया है, वक्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, जैसे हम गणेश जी के बारे में कहते हैं कि उनकी सूंड वक्र है। तो वक्र ग्रह नॉर्मल तरीके से रिजल्ट नहीं देता। वक्र ग्रह आपको मजबूर करता है कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए, और फिर जाके आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। एक और चीज़ वक्री ग्रहों के बारे में विशेष है कि कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है, जैसे बृहस्पति परम शुभ ग्रह है, तो उनकी शुभता में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो उनके शुभ कारकत्व हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बृहस्पति एकदम आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह बन जाएंगे, लेकिन उनके कुछ शुभ तत्व हैं, जो शुभ कारकत्व हैं, उसमें बढ़ोतरी अवश्य होगी। और यहाँ पर जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो केवल उन्हीं का प्रभाव नहीं है, 2 और ग्रह हैं जो वक्र अवस्था में हैं, और उनका भी संयुक्त रूप से आपके कुछ भावों पर प्रभाव रहेगा। कैसे? आपका धन स्थान, यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है, और शनि भी 15 नवंबर तक वक्री हैं, और बृहस्पति तो अभी रहेंगे वक्री। तो आपका धन स्थान भी शनि और बृहस्पति से, क्या कहिए, वक्र दृष्टि से इनकी प्रभावित है। और आपका चौथा भाव, यहाँ पर बृहस्पति की वक्र दृष्टि और केतु तो सदैव वक्री रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर, या चौथा भाव भी जो है आपका, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वक्र ग्रहों का है तो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो वक्री ग्रह हैं, जो चेष्ट बली हैं, ये आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, किससे बचना है, किसका लाभ उठाना है, क्या बदलाव करना है। पुनः समझाने का प्रयत्न है मेरा कि यदि आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता कि आप बोले लग्न राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, क्योंकि ग्रहों की गोचरीय स्थिति नहीं बदलती। अगर आप लग्न राशि से देखेंगे या चंद्र राशि से, अगर आपकी तुला ही है, तो यहाँ पर जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है वहाँ से देखिए। अगर आपको लगता है कि लग्न राशि ज़्यादा रिलेट करती है तो वहाँ से देखिए, चंद्र राशि ज़्यादा रिलेट करती है, तुला है अगर आपकी, तो वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 7.5 आदि वीडियो को छोड़कर जो आपको बाकी राशिफल देखने हैं ग्रहों की स्थिति के, गोचरीय स्थिति के, वो अपनी लग्न राशि देखेंगे, क्योंकि भारतीय ज्योतिष की विशेषता लग्न राशि है। तो वहाँ से ज़्यादा रिलेटेबल या ज़्यादा अच्छे आपके लिए बैठेंगे। अच्छे मतलब कि जो आपके जीवन में सच में होगा। तो लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले बृहस्पति आपके 8वें घर में ही बैठे हुए थे और यहीं पे वक्री हो रहे हैं। वक्री हो रहे हैं यानी कि और स्ट्रांग हो रहे हैं, शुभ ग्रह हैं, तो उनका शुभ तत्व बढ़ेगा। हर चीज़ में नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में। और इसके साथ ही वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, या ऑलरेडी बनाया हुआ है, और जब वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो विपरीत राजयोग का जो प्रभाव है वो भी और बढ़ जाएगा।
तो एक प्रकार से ये अष्टम भाव के बृहस्पति आपको बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कोई धन फंसा हुआ था, कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, किसी काम में किसी को दिया हुआ था, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसा नहीं निकल पा रहा था, तो यहाँ पर बहुत संभावना है कि वो आपका पैसा जो रुका हुआ धन था, 8वां भाव शास्त्र कहते हैं कि रुका हुआ धन वापस आता है। अचानक से धन की प्राप्ति तो होती है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन रुका हुआ धन जो आपका अटक गया था वो वापस आ सकता है, क्योंकि खुद छठे घर के स्वामी हैं, तो हो सकता है कोई लीगल कार्रवाई के द्वारा है। कई बार होता है कि किसी ने आपका पैसा ले लिया, जान पहचान के व्यक्ति है, नहीं दे रहे पैसा वापस, आप फ़ोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर लीगली आपको जाना पड़ता है मजबूर होकर। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नोटिस आने पे ही पैसा वापस दे देते हैं। तो होते हैं, कुछ प्रकार के लोग होते हैं। तो अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको लग रहा है कि अब कोई मौका नहीं और मिलेगा, या फिर अब कोई रास्ता नहीं छूट गया नॉर्मल तरीके से पैसा वापस प्राप्त करने का, तो लीगल अल्टरनेटिव्स अपनाइएगा। या फिर ऑलरेडी अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 5 महीने का कालखंड होगा, तो रुका हुआ धन वापस आएगा। और अष्टम भाव सदैव अचानक से धन प्राप्ति के योग बताता ही है, इसलिए पनफरा स्थान में भी आता है, क्योंकि ये अचानक से धन की प्राप्ति करवाता है। तो अचानक से नए सोर्सेस आपके धन के खुल सकते हैं। बृहस्पति खुद धन के कारक हैं और भाग्य के कारक, यानी कि भाग्य साथ देगा अचानक से धन प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर वक्री ग्रह हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि शायद जिस प्रकार से आप सोच रहे थे कि पैसा आएगा या जिस प्रकार से आप पैसा कमाएंगे, मे बी उस वे में आपको वो धन की प्राप्ति ना हो, कुछ अलग सोर्सेस आपके धन के यहाँ पे खुल सकते हैं। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने विचारों में, अपने काम करने के तरीकों में अपनानी पड़ेगी। अष्टम भाव वसीयत का भी होता है, तो हो सकता है आपको वसीयत से कोई धन लाभ हो जाए। और अष्टम भाव बीमे आदि का भी होता है। अभी एक आज के डेट में कहें कि हाँ, किसी आपके फैमिली मेंबर का कोई इंश्योरेंस था, उसका केस चल रहा था, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन वक्री बृहस्पति कभी कभी परिवार में, आपका पूरा परिवार, मतलब कि इमीडिएट फैमिली नहीं, पूरे परिवार में किसी के सेहत के लिए बुरा प्रभाव भी दे सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपके परिवार, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लिखा गया है, बस ये मान के चलिए कि वक्री बृहस्पति किसी निकटतम व्यक्ति के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव दे सकते हैं अष्टम भाव में। तो ये एक रिजल्ट आ सकता है। अष्टम भाव ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव कारकत्व भी हैं, लेकिन मैं हमेशा ये भी बताता हूँ, अष्टम भाव ज्ञान का स्थान होता है और रास्ता दिखाने वाला भाव होता है। वक्री बृहस्पति है, अब आप अपने जीवन में उस मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े, तो यहाँ पर वक्री ग्रह, पुनः बोलूँगा वक्री ग्रह, तो नॉर्मल से हटकर आपको कोई रास्ता नया मिलेगा, लेकिन शायद वो आपके कंफर्ट जोन वाला ना हो। शायद ऐसा नहीं हो कि जो चीज़ आपको पता है आपको उसी तरह से कुछ लाभ मिले, नहीं, आपको यहाँ पे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके जीवन में नए रास्ते अवश्य खुलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज़ को। परम ज्ञान का भाव होता है अष्टम भाव, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो ज्योतिष की जिज्ञासा होगी, कई लोगों में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब की जिज्ञासा जागृत होगी, और वक्री बृहस्पति उसको और भी प्रबल करेंगे। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बताऊंगा, लेकिन इसको और प्रबल भी करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बृहस्पति दे सकते हैं। सप्तम से दूसरे भाव में स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी का धन बढ़ेगा, और सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में भी आपका धन बढ़ेगा। बिजनेस में अगर आप अपना कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर अपने बिजनेस को एक न्यू रीब्रांडिंग करना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कई बार होता है बिजनेस चल रहा है लेकिन आपको लगता है कहीं कमी है, कभी कभी ब्रांडिंग दोबारा करनी पड़ती है। बिजनेस बिना मार्केटिंग के आज के चलना बहुत मुश्किल है। कई बार प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते, मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि बिजनेस चल जाते हैं, प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। तो यहाँ पर रीब्रांडिंग, रीमार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का अच्छा एक मौका है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत कुछ नया सीखने का मिलता ही, यहाँ पे आपको कई ऐसी विद्याएं सीखने का मौका मिल सकता है जो आपको कई जगह पर जीवन में काम आएंगी। इसका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, अष्टम भाव आयु स्थान होता है, तो सेहत बिगड़ती है, और वक्री ग्रह अष्टम में क्रॉनिक डिजीज देते हैं, यानी कि कोई लंबी बीमारी पकड़ सकती है। लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट, और प्राइवेट पार्ट से जुड़े भी रोग तंग कर सकते हैं। एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ ग्रह होते हैं, वक्री ग्रह, राहु केतु, और तंत्र के लिए स्पेशली कुछ उपग्रह देखने चाहिए। खैर वो ज़्यादा डीप सब्जेक्ट में जाऊंगा नहीं, लेकिन गुलिक आदि होते हैं कुंडली में,
उनको भी देखना चाहिए। हम कई बार हमें पास प्रश्न आते हैं कि क्या तंत्र क्रिया तो नहीं हुई कोई। यहाँ पे जब वक्री बृहस्पति अष्टम में होते हैं ना, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है आपके ऊपर ऐसा कुछ होता है, हुआ है, कुछ कुंडलियाँ बहुत संवेदनशील होती है, तो इस टाइम पे आपको तंत्र मंत्र की जगहों से दूर रहना है। आपको कोशिश करनी है कि कोई तांत्रिक मंदिर है, जैसे काली माता के मंदिर है, तंत्र की जगहें होती हैं। इवन शनि देव के मंदिर हैं, भैरव जी के मंदिर हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं इन सारी चीज़ों में तो थोड़ा सा दूर रहिएगा। और जो भी जैसे किसी के हाथ का खाना आदि ये अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। और अगर आपके ऊपर किसी ने करके रखी थी तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर दिखेगा। तो सेहत और तंत्र क्रिया ये दो चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। बृहस्पति आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं, वो स्किल्स का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। अब यकीन मानिए अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, बहुत कुछ नया आप इस पूरे कालखंड में सीख पाएंगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ये जो भाव है ये 10वें से 11वां भाव है। कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, पूरा का पूरा योग बन रहा है कि या तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन जैसे कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल गया, ईयरली इंसेंटिव मिल गए, या फिर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिल गए, वो चीज़ें यहाँ पे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10वें का लाभ स्थान ये बनता है। क्योंकि ये भाव आपके चौथे से पंचम भाव है, ये एक और चीज़ बताता है कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल रहेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को समझने के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज की दृष्टियों की। बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि 12वें घर पर है, जहाँ पे केतु ऑलरेडी विद्यमान है। अब क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वक्री केतु को देख रहे हैं, तो विदेश संबंधित अगर कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा उनको एकदम ठीक कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट एक नया रास्ता आपको दिखा देंगे। वक्री है और केतु तो विदेश के संबंधित कार्यों में बाधा डालते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ गई हो। यहाँ पे वक्री ग्रह क्या करेगा, वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगा अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। हो सकता है आप एक कंट्री में जा रहे हैं, अब आपको किसी और कंट्री का कोई वीज़ा मिल जाए या मौका मिल जाए, या उसी कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो हो सकता है कैटेगरी अलग हो जाए या कोई और स्पॉन्सर बन जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक और नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी है और 12वें घर को देख रहे हैं। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, सेहत पर खर्चे होना शुरू हो जाएंगे, घर के लोगों पर बहुत खर्चे होंगे और अनायास ही खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो खर्चे आपको अवश्य तंग करेंगे। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, 8वें भाव में बृहस्पति मानसिक वेदना दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ और एंजाइटी तंग करेगी और व्यक्ति के अंदर ना एक मृत्यु का भय हो जाता है। आप देखेंगे आप छोटी छोटी चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। शास्त्र यही कहते हैं, मृत्यु का भय। वो व्यक्ति ना उसको लगने लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है, मेरे ऊपर कुछ हो गया है, मुझे कोई बीमारी हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको मानसिक रूप से तंग करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होगा नहीं, लेकिन मानसिक चीज़ों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। अगर कुछ लग रहा है सिम्टम है, क्योंकि रोग भी दिखा रहे हैं, तो अवश्य डॉक्टर को दिखाइएगा, लेकिन अपने मानसिक सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। 12वां भाव मोक्ष का है, केतु मोक्ष के कारक है, और अष्टम भाव भी मोक्ष का है, चौथा भाव भी मोक्ष का है। तो यहाँ पर आपको साधनाएं करने का, ईश्वर से कनेक्ट करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट है जब बृहस्पति केतु की बात करते हैं तो मेडिटेशन के रास्ते खोलते हैं। मेडिटेशन आसान चीज़ नहीं है। आप बैठेंगे ना 108, मैं कई बार 108 मंत्र बोलता हूँ करने के लिए, और कई लोग बोलते हैं नहीं हो पाते हमसे, क्योंकि आप शुरू में बैठेंगे ना आपको लगेगा कि आप 2 मिनट आंखें बंद करेंगे, आपको लगेगा 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। आप घड़ी देखेंगे तो 2 मिनट हो गए, क्योंकि हमारा पूरा जीना ही या लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया कि हमको ठहराव का मतलब ही नहीं पता आजकल। लेकिन यहाँ पर आपको मेडिटेशन आदि करने का मौका मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ लोगों की आदतें होती है अपने आप दवाइयाँ खाने की, ऐसे लोगों को यहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करके अपना नुकसान करवाएंगे। और जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं, उनकी जो बीमारी है बढ़ सकती है। बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर, और शनि महाराज की भी रहेगी यहाँ पर धन स्थान पर। ये बहुत सुंदर अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। कैसे? मैं कई बार ज्योतिष में कुछ ग्रुप ऑफ हाउसेस बताता हूँ, जैसे कि अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, उपचय भाव, उसी तरह से होते हैं कुंडली में पनफरा भाव 2, 5, 8, 11।
ये भाव होते हैं जो अचानक से धन की प्राप्ति करवाते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन कैसे हो रहा है, दूसरे भाव को शनि बृहस्पति देख रहे हैं, पंचम में शनि बैठे हैं, आठवें में बृहस्पति बैठे हैं और 11वें को शनि देख रहे हैं। तो 2, 5, 8, 11 कनेक्ट हो गए। यकीन मानिए बहुत बड़े धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिनकी दशा अंतर्दशा स्पेशली अच्छी है उनको बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। शनि क्योंकि आपके चौथे घर के भी स्वामी है और फैमिली के भाव के स्वामी कुटुंब भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके घर में पैसा आएगा। हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली का कहीं पैसा रुका हुआ हो। कई बार होता है कि एक फैमिली है, उनकी ज़मीन है, अब चाचा ताऊ भी हो गए, उसमें उनकी कोई ज़मीन का केस चल रहा है, या कोई फैमिली बिजनेस है उसमें पैसा अटका हुआ है, तो पूरी फैमिली का पैसा कुछ रुका हुआ तो वापस आ सकता है और फैमिली में भी धन लाभ होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अष्टम में बृहस्पति बैठ के देख रहे हैं और शनि की वक्री दृष्टि है। वाणी पर्सनल लाइफ में बहुत कड़वी हो जाएगी। व्यंग्यात्मक भी नहीं कह रहा मैं, कड़वी कह रहा हूँ, जो लोगों को हर्ट करेगी। और वाणी के कारण ना बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वाणी के कारण अच्छे अच्छे संबंध बिगड़े हैं। तो यहाँ पर वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल और नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे भाव के कारण आपके खाने पीने में भी बदलाव आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा, स्पेशली अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है। अब बच्चे होते हो तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आप 35-40 के आसपास पहुँच चुके हो, उससे ऊपर हैं, तो अपनी डाइट को बहुत चेंज मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे होगा ऐसा कि शायद आपका डाइट वगैरह इतनी अनियमित हो सकती है जिसके कारण सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे आँखों और दांतों की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेगी, नसों के रोग भी तंग करेंगे। और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। लेकिन धन कमाने के लिए, धन बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मौके बहुत प्राप्त होंगे आपको। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके चौथे घर पर और केतु महाराज की रहेगी 5वीं दृष्टि, चौथा भाव। अब प्रॉपर्टी का भाव है, अष्टम से बैठकर बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ या कोई उसका केस चल रहा था सॉल्व हो सकता है। क्योंकि वक्री बृहस्पति है, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। कभी कभी होता है कि ज़मीन है, चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद, अब कोई नहीं मानता कि मुझे ये चाहिए, ये पार्ट चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सॉल्व अगर होता है तो कर लीजिएगा। केतु 12वें घर से देख रहे हैं, केतु भी अंत दिखाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी आपकी, वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी। मैं ये उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ जो बस किसी भी हाल में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा तो नहीं कि बहुत आराम से लिक्विडाइज हो जाती है। आजकल प्रॉपर्टी में कई जगह, कई शहरों में बहुत बहुत रेट दिखा रहे हैं। आप खरीदने जाओ तो बताते हैं कि इतना रेट, इतना रेट, इतना रेट। जब बेचने जाओ तो कोई नहीं मिलता उतने रेट में। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई थी, नहीं बिक रही थी, तो यहाँ पर मे भी थोड़ा सा आपको सेटल करना पड़े कम पे। लेकिन अगर आप लिक्विडाइज करना चाहते थे अपनी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे पूरे योग आपके लिए बन रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडाइज कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ना बहुत डिटैच फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक है, ये मोक्ष भाव है, ये मोक्ष के कारक है, ये मोक्ष भाव है, ये मोक्ष भाव है। जो ऑलरेडी अध्यात्म के पथ पर चल चुके हैं वो तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन कई लोगों का आध्यात्मिक पथ स्टार्ट होगा, यानी कि आप बहुत लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। केतु 2023 के नवंबर तक, उससे पहले 1.5 साल आपके लग्न में बिता के गए हैं। तो आप में से कई लोगों ने आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कर ली होगी और अब तो 12वें घर में है, तो और भी ज़्यादा इसका प्रबल प्रभाव दिखता है। और क्योंकि अब आपका पूरा मोक्ष त्रिकोण केतु बृहस्पति, वक्री बृहस्पति जो 8वें बैठे हैं उनसे प्रभावित है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाएगा और कभी कभी ये नुकसान भी दे सकता है। अब भाई कोई व्यक्ति अकेला है या एज ज़्यादा है, उसने अपने सारे कर्तव्य निभा लिए हैं या पहले ही संन्यास धारण कर लिया है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब आप हैं 25-30 साल के या 40 से कम के हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप विवाहित हैं, आपका कुटुंब है, आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके मन में ना डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। अब कोई वैरागी है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, उनके लिए पार्टी वाला टाइम होता है कि वो वैराग्य में और जा सकते हैं। लेकिन जो वैरागी नहीं है, जो कुटुंबी है, जो अपने वैवाहिक जीवन में व्यवस्थित है, उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको मतलब कि जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी ना, अपने पति पत्नी का साथ, बच्चों का साथ, वही बुरा लगने लगेगा। तो उनके लिए थोड़ा मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अभी तो आपको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। तो बहुत ज़्यादा भी अपने आप को अध्यात्म की तरफ मत लेके जाइएगा अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा हो रहा है,
यानी कि डिटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है। अन्यथा इसका एक प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है, आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके पूरा जो परिवार है उस पर पड़ सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत केयरफुल, क्योंकि ये टाइम जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। कई अच्छे प्रभाव भी हैं, कई बुरे प्रभाव भी हैं, सब पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनको भी बहुत प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो यही सब था। अब हम उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं। किसी गुरुवार को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा नहीं समय मिलता तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय है, आपको मंदिर जाना है जहाँ पे केले का पेड़ है। अगर आपके आसपास कहीं पे केले का पेड़ है वहाँ पे भी कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर जाके करेंगे तो अच्छा है। केले के पेड़ की जड़ में आपको जल अर्पण करना है, एक घी का दिया अर्पण करना है जिसमें कुछ पीली सरसों के दाने हो, और फिर वहाँ पर बैठ के आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, महादेव का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना है, गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और वहाँ बैठकर ओम आदि देवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और जो मंदिर में पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा, दक्षिणा अर्पण करनी है और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।